हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे पहले हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी सेकंड पार्ट में देखा था। ये थर्ड पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिमेंट या कोई कंपोनेंट इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट होगा, मीन रिप्लेसमेंट होगा। एक स्पीसीज बाहर जाएगा, दूसरा उसकी जगह आएगा, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक, अब कौन सा वाला बाहर जाएगा? एलाइलिक वाला हाइड्रोजन एटम, एलाइलिक पोजीशन पर कोई स्पीसीज है वो बाहर जाएगा, दूसरा स्पीसीज अगर अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये एलाइल वर्ड क्या होता है? एलाइल कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन की बगल वाला कार्बन क्या होता है? ये एलाइल कार्बन होता है। सेम यहां पे देख लो, ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर कोई कार्बन नहीं है, होता तो वो भी एलाइल होता है। ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर कार्बन है, तो ये आपका एलाइल है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइल कार्बन कहलाएगा, राइट? इस एलाइल कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का कार्बन के बगल कोई कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नियरेस्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन या एलाइल कार्बन से हाइड्रोजन यदि किसी दूसरी स्पीशीज से रिप्लेस हो जाए तो उसको बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा? एलाइलिक या फिर अल्फा पोजीशन पर, अल्फा कार्बन पर, राइट? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये कोई एल्कीन है, इसकी किसी दूसरी स्पीसीज से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये वाली स्पीसीज अगर इस वाले अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, इस फ्री रेडिकल को ये वाला स्पीसीज यदि हटा दे, खुद जुड़ जाए, तो उसको बोलेंगे CH3 CH। इस H की जगह कौन नई स्पीसीज X आ गई, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, इस हाइड्रोजन बाहर गया है और ये नई स्पीसीज इसकी जगह आ गई, एक गया है दूसरा उसकी जगह आएगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कौन सी पोजीशन पे हो रहा है? एलाइलिक पोजीशन पे या अल्फा कार्बन पर, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। ये क्या है? डबल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कीन। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की कंडीशन में ही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। हो सकता है हैलोजन हो प्लस हाई हीट हो। हाई हीट का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, या फिर NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड प्लस सनलाइट हो, या फिर हाई हीट हो, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा फर्स्ट तो ये हो सकता है ये हो, और थर्ड यदि सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2 Cl2, ये तीन में से अगर कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट है तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? एल्कीन में। अभी तक जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था वो एल्कीन के अंदर पढ़ा है। एल्कीन की एक खासियत होती है, एल्कीन की एक खास नेचर होती है। एल्कीन हमेशा कौन सी रिएक्शन देती है? एडिशन रिएक्शन की नेचर रखती है। एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड जुड़ते हैं, ऐसा ही होता है। बट यदि ये ग्रुप प्रेजेंट है तब
एडिशन ना होके क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, वो भी कौन से वाले कार्बन पे, एलाइल कार्बन या फिर अल्फा कार्बन। एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एडिशन हमेशा पाई बॉन्डेड एटम के ऊपर होता है, डबल बॉन्डेड एटम की, ये डबल बॉन्डेड एटम, कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, मीन इस पर एडिशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कभी भी पाई बॉन्डेड एटम के ऊपर नहीं होगा, कारण क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत कठिन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सिंगल बॉन्डेड एटम के ऊपर होती है, सैचुरेटेड एटम भी बोल सकते हैं, सैचुरेटेड एटम पे होती है, बट एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर होती है, राइट। क्योंकि एडिशन होता ही कब है, जब पाई बॉन्ड टूटेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। इस डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा, दो सिग्मा जुड़ जाएंगे, मीन ऐड हो गई, उसको बोलते हैं एडिशन। सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मेन सब्स्टिट्यूशन यहां नहीं होने वाली है, एलाइलिक पोजीशन पे होने वाला है, क्योंकि अपने पास ये रिएजेंट है तो एलाइलिक पोजीशन यही है और इसमें ये वाला कार्बन है, इस पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब आपके पास टेम्परेचर हो, टेम्परेचर भी कैसा, हाई टेम्परेचर, 400, 500, 600, 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, या फिर सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 हो, प्लस सनलाइट हो या हीट हो, या फिर आपके पास हो NBS प्लस सनलाइट या हीट। ये तीन कंडीशन में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अदरवाइज ये नहीं है तो फिर क्या होगा, हाई टेम्परेचर भी नहीं है, हीट भी नहीं है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी नहीं है, NBS भी नहीं है, तब आपकी रिएक्शन होगी एडिशन। क्योंकि मैंने अभी बताया था डबल बॉन्डेड जो एटम होते हैं वो एल्कीन होते हैं, एल्कीन की नेचर क्या होती है, एडिशन रिएक्शन शो करने की होती है। 100% क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं है, ना सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ना NBS, ना सनलाइट, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में आपको ऐड करना है, क्या करनी है, एडिशन करना है। और एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम पे होता है। ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये सिंगल में टूट गया तो दोनों की एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये क्लोरीन दोनों के ऊपर जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर एटम जुड़ रहे हैं, रिएजेंट जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, मेन ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। एक पाई बॉन्ड टूटा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब भी आपकी रिएक्शन, क्योंकि ये तो मैंने बताया नहीं थे, रिएजेंट मैंने बताए थे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, NBS, हाई टेम्परेचर और सनलाइट, इसी कंडीशन में फ्री रेडिकल होता है सब्स्टिट्यूशन। बट ये नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा, ये भी एडिशन होगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, ओनली सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दोनों से एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगी, सेम एडिशन हो रही है। देखो ये पाई बॉन्ड टूट गया, दोनों बॉन्डेड डबल बॉन्डेड एटम से दो नए एटम जुड़ गए। यहाँ देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर तो दे रखा है, बिल्कुल टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन हाई टेम्परेचर है क्या, हाई टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, हीट तो दी जा रही है बट कितनी देर दी जा रही है ये नहीं पता। मीन टेम्परेचर हाई होता तो लिखा हुआ होता है कि इतना टेम्परेचर है, इसका मतलब जब लो हीट है तब भी, लो टेम्परेचर है तब भी आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन। ये टूटेंगे दोनों, एक इस पे जुड़ जाएगा, एक इस पे जुड़ेगा, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। देखो वैलेंसी अभी भी जुड़ने के बाद 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो ये 4 ही बॉन्ड बना रहा है अभी भी, और पहले भी 4 ही बॉन्ड बना रखा था, 1 2 3 और एक चौथा ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, राइट। एडिशन रिएक्शन होगी डायरेक्ट, ये दोनों क्लोरीन एज इट इज इस डबल बॉन्ड वाले एटम पे जोड़ दीजिए, CH3 CH2 आगे CH, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये CH2 और ये डबल बॉन्ड टूट के दोनों क्लोरीन दोनों एटम पे जुड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, दो सिग्मा बॉन्ड जोड़ने, उसी को तो बोलते हैं एडिशन। यहाँ देखिए लो टेम्परेचर लिखा हुआ है या इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ, उसका मतलब सेम है, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। इसके अंदर देखिए ये भी एल्कीन है, एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करती है, बट यहाँ टेम्परेचर देखो 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर।
100% एडिशन रिएक्शन न होके क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे नहीं होता। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी है, इस पे भी है। तो सब्स्टिट्यूशन होता कहाँ है, हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, इस पर फ्री रेडिकल, इस पर फ्री रेडिकल, ये भी आपका फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा जो टूटा है, H डॉट Cl डॉट से HCl के रूप में बाहर, एक Cl डॉट एक कार्बन का डॉट, दोनों आपस में मिलकर Cl बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन एज इट इज हैं, यहां से ये बॉन्ड टूटा है, ये डॉट कार्बन डॉट और ये Cl डॉट आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, इसको कंबाइंड रूप से CH2 लिख सकते हैं, CH2Cl। अब आपको रिएक्शन देख के पहचान में आनी चाहिए कि एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, ये ऊपर वाली एडिशन रिएक्शन है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी होने वाली है केमिस्ट्री। इसलिए जो भी टॉपिक है उनके नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा उनको नोट कीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। ये जो प्रोपीन है, इस प्रोपीन के अंदर प्रोपीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से अपने प्रोडक्ट बना है। इसकी मैकेनिज्म देखिए आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यही है, एलाइलिक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन या एलाइलिक कार्बन, मीन सब्स्टिट्यूशन इस पर होगा। सबसे पहले क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा और फ्री रेडिकल बनाएगा। ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से, ये क्लोरीन क्लोरीन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल बन गया। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, होमोलाइटिक मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, चैन प्रोपोगेशन। चैन प्रोपोगेट होगी, लगातार फ्री रेडिकल बनेंगे न्यूट्रल से फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है ना, इसकी रिएक्शन किससे कर रहे थे हम, प्रोपीन से कर रहे थे। कौन से वाले प्रोपीन से, एलाइलिक वाले। ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन है, न्यूट्रल एलिमेंट है। इसको भी फ्री रेडिकल की एक खासियत होती है, ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल वाले इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां से फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्री रेडिकल कैसे बनाएगा, ये हाइड्रोजन 3 इस तरीके से किसी भी हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, कैसे, होमोलाइटिकली। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम, ये इसके पास चले जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, इसके ये दोनों हाइड्रोजन है, ऊपर वाले ये हाइड्रोजन टूट चुका है, ये फ्री रेडिकल आ गया CH डॉट, राइट, नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, और ये आपका H डॉट और Cl डॉट आपस में मिलकर HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल किसकी वजह से बना है, ये जो फ्री रेडिकल कन्वर्ट हुआ है, क्लोरीन है इसके लिए जिम्मेदार। कौन है, क्लोरीन। तो ये जो फ्री रेडिकल है, फिर क्लोरीन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। ये फ्री रेडिकल है, प्रोपीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन, इसकी इस कंडीशन का जिम्मेदार किसने, क्लोरीन को माना, इनके नए मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। क्या होगा, ये Cl डॉट इस CH2 डॉट के साथ न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डॉट और Cl डॉट बॉन्ड बनाएंगे Cl प्लस, ये Cl डॉट फिर फ्री हो गया। अब ये क्लोरीन डॉट किसकी वजह से बना है, प्रोपीन फ्री रेडिकल की वजह से बना है। तो इसकी इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है, प्रोपीन फ्री रेडिकल। ये प्रोपीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। ये फ्री रेडिकल का जिम्मेदार है क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से लगातार ये चैन प्रोपोगेट होती रहेगी, चलती रहेगी, लगातार फ्री रेडिकल बनते रहेंगे। ठीक है,
लास्ट है चैन टर्मिनेशन स्टेट, टर्मिनेट करना। कैसे करोगे भाई, टर्मिनेट कैसे करते हैं, जितने भी ये फ्री रेडिकल हैं सबको आपस में कंबाइन कर दो, क्योंकि फ्री रेडिकल जब तक बनते रहेंगे रिएक्शन चलती रहेगी, प्रोपोगेट होते रहेंगे। फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन कर दोगे तो न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है आपकी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। चैन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल बनेंगे सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट होगी तो फ्री रेडिकल बनेगा। चैन प्रोपोगेशन में न्यूट्रल जो भी आपका एलाइल है तो एलाइल ले लो, नॉर्मल कंपाउंड है तो नॉर्मल कंपाउंड ले लीजिए, एल्केन के मेथेन एथेन। उसका उस फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवाएगी, ये फ्री रेडिकल इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये फ्री रेडिकल बना किसकी वजह से है, क्लोरीन से। मेन इसकी इस हालत का जिम्मेदार क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन के नए न्यूट्रल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में बदल देगा। ये फ्री रेडिकल फिर आपका किसको, इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इस तरह से रिएक्शन लगातार, लास्ट में लगातार सारे के सारे फ्री रेडिकल को कंबाइन कर दीजिए। ये कंपाउंड देखिए, जब भी नॉर्मल टेम्परेचर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ना होके एडिशन रिएक्शन होगी, और एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम पे होती है। यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे सनलाइट है या हाई टेम्परेचर है, एक ही बात है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सनलाइट और हाई टेम्परेचर में। अब देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर है, हमेशा एडिशन होगा। एडिशन डबल बॉन्डेड एटम पे होता है। डबल बॉन्डेड देखो, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन, तो किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में बॉन्ड हटा दो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको हटा देते हैं। ये पाई बॉन्ड हटा के यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ये क्या हो गया, एडिशन। बट बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्या देती है, एडिशन रिएक्शन नहीं देती। कारण यही है, देखो ये वाला कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये इसकी एरोमेटिसिटी, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, इसकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो गई, मीन इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को डिके नहीं करना चाहेगा। बट नॉर्मल टेम्परेचर है, इसलिए एडिशन रिएक्शन हो रही है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर CH3 हो उसको बोलते हैं टॉलुइन। इसका क्लोरीनेशन करवाने में क्लोरीन जोड़नी है। और सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन ये बता रहा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फ्री रेडिकल बनेंगे, ये क्लोरीन क्लोरीन होमोलाइटिकली क्लीवेज अपने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, डॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे नहीं होती है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम पे होती है। और सिंगल बॉन्डेड ये एक ही कार्बन है। डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, इसको अल्फा कार्बन भी बोल सकता हूं, एलाइलिक कार्बन भी बोल सकता हूं। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हेलोजन आएगा। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। CH 3 है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गया, एक हेलोजन आ गया। एक हाइड्रोजन और HCl क्लोरीन आपस में मिलकर HCl के रूप में बाहर जाए। ये कैसी है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सी, एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर दे रखा है लेकिन दे नहीं रखा। टेम्परेचर है बट हाई टेम्परेचर नहीं है, इसलिए ये भी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन पे होती है। में ये बॉन्ड हटेगा और यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्या हो गया, एडिशन। इसमें देखिए क्लोरीनेशन ही हो रहा है, लेकिन ये सनलाइट दे रखी है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड इस पे तो होगी नहीं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन यही है। और यही आपको पता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक या अल्फा कार्बन होता है, मीन इस पर सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ हाइड्रोजन भी है 2, राइट। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा क्लोरीन के साथ और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा। मीन क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या बनेगा, ये आपका क्लोरीन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड ऐसा कैसा रहेगा या हट जाएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, बॉन्ड नहीं हटेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर केवल एडिशन होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ठीक है, एलाइलिक वाले पे रिप्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी ये आपके कॉर्नर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। बॉन्ड लाइन वाले का मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो लिंक में दे रखा है,
उस वीडियो को आप सर्च कीजिए, बॉन्ड लाइन कंपाउंड, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है, इससे बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है जिस पर 100% 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन भी है, राइट। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका क्लोरीनेशन करवाना है, मीन क्लोरीन ऐड करनी है। टेम्परेचर ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन? एलाइलिक वाले पोजीशन पे, ये एलाइलिक पोजीशन है। 100% इसमें से फ्री रेडिकल बनेंगे। सबसे पहले ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा होमोलाइटिकली क्लीवेज द्वारा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड से भी होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन। तो ये कंपाउंड ऐसा कुछ बनेगा क्या? ये एक हाइड्रोजन जुड़ा ऑलरेडी, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक फ्री रेडिकल बन चुका है, राइट। एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब ये एलाइलिक फ्री रेडिकल देखो कॉन्जुगेशन कंडीशन है क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो ये डबल बॉन्ड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इधर अगर इसको डीलोकेलाइज कर दे तो ये कंडीशन ऐसे हो सकती है क्या? मीन इसके अंदर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इधर डीलोकेलाइज कर देगा। जब भी कॉन्जुगेशन कंडीशन होती है डीलोकेलाइजेशन, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, पाई बॉन्ड टूटते ही होमोलाइटिकली टूटा है, मीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, यहाँ डॉट लगा हुआ है, इस डॉट को आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ये डॉट और ये डॉट मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है। 100% जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ज्यादा कौन सा बनेगा? देखिए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताया था, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल और देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। चेक कीजिए यहाँ पे रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, मीन रेजोनेंस से तो दोनों स्टेबल हो रहे हैं। तो इसके अलावा क्या है इसके अंदर? ये आपका फ्री रेडिकल है, ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, मीन ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये जो फ्री रेडिकल है वाला कार्बन है, ये इधर भी एक कार्बन से इधर भी एक कार्बन, मीन ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। बताओ 1 डिग्री से 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मीन ये ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। स्टेबिलिटी आपको आनी चाहिए। स्टेबिलिटी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, रियल में देखो ये होता क्या है? ये हमेशा जब भी किसी रिएक्शन में एरो पे प्रेजेंट है, मीन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता है कि वो कहां पे होती है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम पे। सक्सिनेमाइड, सक्सिनिक एसिड का आप फॉर्मूला जानते होंगे, CH2COH, ये होता है CH2C डबल बॉन्ड OOH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बगल वाले इथाइल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। इस सक्सिनिक एसिड क्या है? सक्सिनिक एसिड। इस सक्सिनिक एसिड को आप गर्म करेंगे, हीट देंगे P2O5 की प्रेजेंस में। P2O5 हमेशा पानी बाहर करता है, क्या करता है? वाटर बाहर करता है, वाटर रिमूव करता है। देखो यहाँ से H, यहाँ से OH जाएंगे तो ये पानी बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। जैसे ये वाटर बाहर होगा, जब भी P2O5 आता है 100% आपको वाटर बाहर करना है। तो ऐसे रिएजेंट जहां पे भी आते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए कि रियल में वाटर रिमूव करना है। यहां से ये CH2, यहां से CH2, ये CO और ये CO। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, राइट। इसको बोलते हैं COO क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा दो, अमोनिया। जैसे ही इसकी रिएक्शन अमोनिया NH3 होता है, राइट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH3, यहां से फिर H2O बाहर हो रहा है। तो बताओ ये रिएक्शन में ऐसा कैसा बन जाएगा?
ये CH2 है, ये CH2 है, दोनों CO से जुड़े हुए हैं। O की जगह क्या आ गया? NH। अब CONH क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बन गया ये? सक्सीनेमाइड, राइट। इस सक्सीनेमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा दो। किससे? Br2 से, प्लस Br2, तो ये HBr बाहर हो जाएगा। आपका बन गया क्या? CH2 CH2 CO CO N, H की जगह क्या लग गया? Br। इसको बोलते हैं एन ब्रोमो। ये सक्सिनिक एसिड से बना है तो इसको सक्सीनेमाइड, एमाइड है CO। ये आपका है NBS, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। इस तरीके से बनता किससे है? सक्सिनिक एसिड। P2O5 की प्रेजेंस में हीट कीजिए, वाटर रिमूव होगा, एनहाइड्राइड बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एमाइड बना लेगा। एमाइड की ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड बनता है। ओके, ये एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड है। ये कई बार आपकी बुक में इस तरीके से बॉन्ड लाइन के रूप में भी रिप्रेजेंट लिखा हुआ होता है। ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों कार्बन है और ये नाइट्रोजन हो गया, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दोनों ऑक्सीजन। इस तरीके से ये तीनों एक ही बात है। ये है एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। NBS क्या काम करता है? ये इट्स प्रोवाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। कैसे? ये आपका एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड था, CH2 CO CO एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड, राइट। इसकी रिएक्शन आप HBr से करवा दो। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2 CO। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई। यहां एमाइड बन गए सक्सीनेमाइड और ये Br2 आपको अवेलेबल करवा देगा ब्रोमिनेशन के लिए। जब भी किसी एल्कीन का ब्रोमिनेशन करवाओगे एलाइलिक पोजीशन पे तो आपको NBS यूज करना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये इस तरीके से आपको ब्रोमीन प्रोवाइड कराता है लो कंसंट्रेशन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। लगातार इस तरीके से सक्सीनेमाइड से एन ब्रोमो NBS वापस मिल जाएगा। NBS हमेशा एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन प्रोवाइड करा रहा है, मेन ब्रोमीन जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? एलाइलिक वाले कार्बन पर, तो उसको बोलेंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई प्रोपीन है, इसका ये कार्बन अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन है। इसकी रिएक्शन यदि आप NBS प्लस सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में NBS हमेशा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। मीन एलाइलिक वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस कर देगा, खुद जुड़ जाएगा। उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से कार्बन पे हो रहा है? अल्फा कार्बन या एलाइलिक कार्बन पे। बताओ क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ केवल डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये आपका एलाइलिक कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह क्या जोड़ दें? ब्रोमीन जोड़ दो। तो एक ब्रोमीन Br2 करवाता है, Br2, तो एक BrH के साथ HBr के रूप में, और CH2 डॉट के साथ Br डॉट मिलके ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से आप 3 ब्रोमो प्रोपीन बन सकती है। ये कंपाउंड देखिए, बताओ NBS है और टेम्परेचर हाई है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन या एलाइलिक कार्बन, इस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन को हटा दो और आपका ब्रोमीन, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन पे ब्रोमाइड प्रोवाइड करवाती है, तो ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Br जुड़ जाएगा और HBr बाहर कर दो, क्योंकि Br डॉट Br इस तरीके से दो होमोलैटिकल क्लीवेज Br एक HBr के रूप में बाहर, एक Br डॉट C डॉट के साथ CBr बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कैसा सब्स्टिट्यूशन हुआ? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हो रहा, मीन एडिशन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए टोलुइन है,
जब भी बेंजीन पे CH3 उसको टॉलिन, NBS भी है, सनलाइट भी है 100%। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ, यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यही है, इसी को अल्फा कार्बन या एलाइलिक कार्बन, मीन सब्स्टिट्यूशन इसी पे होगा। एक हाइड्रोजन बाहर कर दो, CH2Br बन जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा। रियल में हुआ क्या, यहाँ से ये लो कंसंट्रेशन Br2 प्रोवाइड करवाई, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज हुआ, ये Br डॉट बन गए, दो Br फ्री रेडिकल बन चुके हैं। एक Br फ्री रेडिकल इस CH3 को आप इस तरीके से एक बॉन्ड फ्री कर देंगे, ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये होमोलाइटिक क्लीवेज, तो एक C डॉट एक H डॉट, H डॉट Br डॉट के साथ HBr के रूप में, C डॉट दूसरे Br डॉट के साथ CH2Br बना लेगा, राइट। रियल में इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां जैसे इसका होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा तो बताओ क्या होगा, यहां से ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ होगा, ये C है, ये H है, ये H है, इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बन चुका है। इस एलाइलिक फ्री रेडिकल के अब यहां से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन कंडीशन है तो रेजोनेंस होगा, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा। बताओ ये होमोलाइटिकल क्लीवेज से यहाँ एक डॉट यहाँ पे आएगा, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये आपका यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, ठीक है, ये डॉट और ये डॉट बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ऑलरेडी ऐसे कैसे, ये फ्री रेडिकल को ये वाले का होमोलाइटिकल क्लीवेज होने से ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, तो ये डॉट मिलके फिर बॉन्ड बना लेंगे। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, इस तरीके से बेंजीन रिंग में फ्री रेडिकल आपकी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो मेटा पे कभी भी फ्री रेडिकल चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी मेटा पोजीशन पे नहीं आता। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, ये बॉन्ड यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, इस बॉन्ड का होमोलाइटिकल क्लीवेज से ये डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ फिर डॉट बन गया है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना लिया, ये तीन स्ट्रक्चर बन चुकी हैं, इसकी चौथी ये खुद है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, इन तीनों में जो फ्री रेडिकल है ये ऑर्थो पे पैरा पे ऑर्थो पे, मीन इस वाली पोजीशन पे इस पे, इन तीनों को एक साथ ऐसे दिखा सकते हैं, ये है डबल बॉन्ड और CH2, ये तीनों स्ट्रक्चर इस तरीके से आप एक साथ दिखा सकते हैं, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन तीनों। बट आपका जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो क्या यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा, फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाएंगे, मीन ना तो ऑर्थो पे जुड़ने वाला है, ना पैरा पे, ना ही ऑर्थो पे। कारण क्योंकि यहाँ देखिए ये कंपाउंड में इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी समाप्त हो चुकी है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी हमेशा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे इसकी एरोमेटिक ऑलरेडी मेंटेन है 100%, यहाँ फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल से ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करके CBr बॉन्ड बना लेगा, मीन ये ब्रोमीन आपके इस वाले कंपाउंड में एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा, न कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कंपाउंड में देखो ये बेंजीन है 100%, ये अपने ऊपर जैसे ही फ्री रेडिकल लाएगा एरोमेटिसिटी समाप्त हो जाएगी, एलाइलिक कार्बन ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहां से ब्रोमीन जोड़ दो, ये ब्रोमीन जोड़ दो, ये हो गया आपका NBS से रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, H जाएगा Br जुड़ जाएगा। ये साइक्लोपेंटीन है आपके पास, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। इसका आपको कराना है NBS, सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NBS हमेशा कौन सी वाली पोजीशन पे कराता है, एलाइलिक। अब देखो एलाइलिक मीन अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये दोनों अल्फा है, मीन यहाँ पे भी ब्रोमीन जुड़ सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन जुड़ सकता है, दोनों ही 2 डिग्री है, दोनों दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो किसी से भी जोड़ दो, मीन ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन हटके Br जुड़ जाएगा,
सेम ऐसे ही आपका यही रिएक्शन किससे होती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड NBS की जगह अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 होगा तो SO2Cl2 भी NBS की तरह लो कंसंट्रेशन पे क्या प्रोवाइड करवाती है, क्लोरीन। NBS क्या करवाती है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दो, जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड होगा तो वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, एलाइलिक पोजीशन पे होगी। सल्फ्यूरिल क्लोराइड पे ये आपका या तो यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, क्योंकि ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। क्या जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन पे क्लोरीन प्रोवाइड करवाती है। नाउ ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कंप्लीट होता है, इसके साथ ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल भी कंप्लीट होती है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।